गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर कैपिटल बजटिंग। मैंने आप लोगों को भेजा है, वो आप देखिए। यस सर। हाँ यस सर, मिला है, देख लिया। हाँ, तो ये कैपिटल बजटिंग बेसिकली होता क्या है, कोई बताएगा आप में से? सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, सीधा होके बैठो। So it's a long-term investment for the improvement of an asset and replace the asset by for the upgradation. देखिए, अगर हम लोग कैपिटल बजटिंग कहते हैं तो कैपिटल बजटिंग फाइनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों को करना पड़ता है। बिकॉज आप देखिए, बजटिंग ऑफ कैपिटल, बजटिंग कहने का मतलब, बजट कहने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज अ बजट? बजट इज अ टाइप ऑफ प्लान। Forecast. बजट इज अ टाइप ऑफ प्लान। एंड बजटिंग क्या है? बजटिंग इज द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द प्लान। बजटिंग इज द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द प्लान। प्लान को बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बजटिंग, राइट? तो आप अगर इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर होने के नाते यू हैव गॉट लिमिटेड रिसोर्स। you cannot you cannot consider investing in all the projects at the same time। क्या मैं कह रहा हूं? you cannot consider, लाइंस पे ध्यान दीजिएगा, you cannot consider investing in all the projects at the same time। then what you need to do is to identify, you need to identify the best possible, you need to identify the best possible opportunity available। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपको बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है? वो इसलिए करना है क्योंकि क्योंकि आपके पास जो डिप्लॉयमेंट के लिए फंड है वो लिमिटेड है। डिप्लॉयमेंट के लिए फंड क्या है? लिमिटेड। द फंड अवेलेबल फॉर डिप्लॉयमेंट इज लिमिटेड। गेटिंग द पॉइंट क्लास? यस सर। You cannot venture into all the funds, you cannot venture into all the projects। आप अपने कैपिटल अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आप जो आने वाला समय है उस आने वाले समय के दौरान जो बिजनेस प्रपोजल्स जो है उससे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो इन सारी चीजों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फोकस अपॉन इट। अब क्या है इसमें कि कैपिटल बजटिंग, जैसा रोल नंबर 21 ने बताया कि सर कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फंड्स। तो आप लंबे समय में पैसा लगाते हैं। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बिजनेस में जो पैसा लगेगा वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में नहीं लगेगा, वो लॉन्ग टाइम फ्रेम में लगेगा। क्योंकि बिजनेस, अगर आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कहा गया कि बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हो गया कि एक बार जो बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया वो बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। और यही सोच के आप एसेट खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, प्लांट लगाते हैं, मशीन्स लगाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आप लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, आप लोन्स लेते हैं। तो बेसिक पर्पस यही है। पर्पस बहुत सिंपल है। पर्पस है कि हम किस तरीके से फंड को इन्वेस्ट करें लंबे समय तक। एंड व्हाई आर वी फोकसिंग अपॉन इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टाइम फ्रेम? हमारा पर्पस भी क्लियर है, क्योंकि हम आने वाले समय में कैश फ्लो जनरेट करना चाहते हैं। क्या जनरेट करना चाहते हैं? कैश फ्लो। वी वांट टू जनरेट द कैश फ्लो। अब आप कहेंगे कि सर कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ? तो यहां पे कैश फ्लो का मतलब हुआ कि हम लोग फ्री कैश फ्लो कितना जनरेट कर पा रहे हैं। फ्री कैश फ्लो कहने का मतलब
हमारा जितना भी लाइबिलिटीज है, सारे एक्सपेंसेस हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को पे करने के बाद भी क्या आपके पास सरप्लस कैश फ्लो है? कैश फ्लो तो सारी कंपनियां जनरेट करेंगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप माल बेचेंगे तो कैश फ्लो होगा, लेकिन समझना यह है कि इंपॉर्टेंट इज फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो का मतलब सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद, प्रोबेबल लायबिलिटी पे कर, अगर करने के बाद भी क्या आपके पास सरप्लस कैश है? अगर है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री कैश फ्लो। वो कंपनियां अच्छा करती हैं। तो आप जब कैपिटल बजटिंग करते हैं, आप जब किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का सोचते हैं, तो आपको बहुत हद तक ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कैश फ्लो जनरेट करें आने वाले समय में। अब क्या है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन जब आप लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म है। अभी आप इसके बारे में प्लान करते हैं जिसका रिजल्ट आने वाले समय में आपको मिलेगा। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। पहला कि प्रेजेंट आपके पास जब इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आएगा तो प्रेजेंट में कैश का आउटफ्लो हो। आउटफ्लो आपके पास से अभी जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है, लेकिन जो कैश फ्लो होगा, जो इनफ्लो होगा बिजनेस में, वो अभी नहीं होगा। कब होगा? फ्यूचर में होगा। कब होगा वो इनफ्लो? फ्यूचर में होगा। दैट इनफ्लो विल बी इन फ्यूचर। एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. अब यहां पे मसला आता है क्या कि आपने अभी पैसा लगाया, लेकिन पैसा आएगा फ्यूचर में, कैश फ्लो होगा फ्यूचर में। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या कॉन्सेप्ट आएगा यहां पर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहने का मतलब क्या हुआ? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहने का मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में जो कैश फ्लो होगा, क्या उसका भी वैल्यू वही होगा जो आज का वैल्यू होगा? क्या फ्यूचर में जो कैश फ्लो होगा वो वर्थ वही होगा जो आज उसका वैल्यू है? द आंसर इज नो। With the passage of time, with the expiry of time, the value of future cash flows जो होगा वो चेंज करेगा। Value of future cash flow क्या होगा? चेंज करेगा। It will be changing. Getting the point, class? Yes, sir. It will be changing. वो चेंज कर रहा होगा। तो जब वो चेंज कर रहा होगा तो आप ये असेस कैसे कर पाएंगे कि भाई ये जो प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं ये प्रॉफिटेबल है? तो इसके लिए आपको कुछ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। Techniques को use करना. और वो जो टेक्निक है कैपिटल बजटिंग का, उस सारे टेक्निक को हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं। पहली तो कैटेगरी हो गई कि भाई जो मतलब नॉन डिस्काउंटिंग हो, या जो जिसको हम लोग ट्रेडिशनल तरीका कहते हैं, और दूसरा हो गया मॉडर्न तरीका। मॉडर्न कहने का मतलब जो कि डिस्काउंटिंग टेक्निक है, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम लोग एडजस्ट करते हैं। जो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है उसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट नहीं करते हैं। गेटिंग द पॉइंट क्लास? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. तो जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है, मतलब क्लास में केवल रोल नंबर 8 ही है यस और नो बोलने के लिए, बाकी लोग तो कोई है नहीं। हम केवल एक ही को पढ़ा रहे हैं। No, sir. तो खाली हम रोल नंबर 8 को कल से एंट्री देंगे, बात खत्म है। अरे क्लास हो रहा है, पार्टिसिपेट करो। एक तो सामने में कोई है नहीं, किसी का चेहरा नहीं दिखता ठीक से। पार्टिसिपेट करो, यस नो बोलो, ताकि हमको रिस्पांस तो मिले। ऐसे Okay, पढ़ाना बड़ा मोनोटोनस हो जाता है। हम बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तो आप जब कहते हैं कि ये जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक है, ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक में क्या है कि इन सारे कैपिटल बजटिंग टेक्निक को आप दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हो गया डिस्काउंटिंग टेक्निक और दूसरा हो गया नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग टेक्निक का मतलब क्या हो गया? जिसमें आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट करते हैं।
और नॉन डिस्काउंटिंग का मतलब हो गया जिसमें आप टाइम वैल्यू को एडजस्ट नहीं करते, आप सिर्फ देखते हैं कितना पैसा गया और कितना पैसा आया, the actual amount what is coming in, what is going out. You do not take into consideration the quality of the cash flow, the time frame of the cash flow. You do not discount it. Right. अब क्या है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन इतना सेंसिटिव इशू क्यों है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन इतना सेंसिटिव क्यों है, इतना खास क्यों है और इतना संवेदनशील क्यों है? ये इसकी संवेदनशीलता के पीछे का रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है। रीजन ये है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को आप रिवर्स नहीं कर सकते। दीज डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कहने का मतलब कि एक बार जो आपने फैसला ले लिया, आपने पैसा खर्च कर दिया, अब आप फिर सोच रहे हैं कि भाई नहीं, हमको रिट्रीट करना है, हमको वापस आना है, ये धंधा ठीक नहीं, ये धंधा मेरे टाइप का धंधा नहीं, हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो अब जब आप रिट्रीट करेंगे, जब आप रिवर्स करेंगे, तो आप रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन आपका प्रॉफिटेबल रिवर्सल होगा ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट मेक अ रिवर्सल विदाउट इनकरिंग लॉस, विदाउट इनकरिंग लॉस। रिवर्सल होगा लेकिन लॉस सहने के साथ ही होगा रिवर्सल। अब मैं अगर आपसे एक एग्जांपल बताऊं, आपने सोचा कि मुझे एक बाइक खरीदनी है, आपने बगैर सोचे समझे जाके एक 1.5 लाख रुपए की रॉयल एनफील्ड की बाइक परचेज कर ली। अब क्या हुआ कि बाइक परचेज करने के 7 दिन 8 दिन बाद आपको समझ में आ रहा कि बाइक तो बहुत भारी है, हमसे संभल लेगा नहीं, मेरे फिजिक के हिसाब से बाइक सही नहीं है, ठीक है, बाइक को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा है। तो अब आप 10वें दिन अगर आप ये सोचिएगा कि ना रॉयल एनफील्ड को हटा के कोई दूसरी बाइक खरीदेंगे, तो क्या 1.5 लाख की जो रॉयल एनफील्ड आपने खरीदी उसको 2 लाख में बेच के निकलिएगा 10 दिन के बाद? नो सर। नहीं ना। नो आप भले ही बेच सकते हैं, यू कैन मेक एन एग्जिट, but that exit from the proposed investment or from the investment which you have made cannot be without loss. You have to suffer a loss. तो वही कह रहा कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है ना बाबू, वो बहुत मतलब डिफिकल्ट डिसीजन है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग डिसीजन है, इसमें बहुत प्रिसिशन के साथ सभी चीजों को एनालाइज करना पड़ता है, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, रिस्क प्रोफाइल स्टडी करना पड़ता है, डिस्काउंट रेट्स को देखना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एनालाइज करना पड़ता है, अलग अलग टेक्निक्स को हम लोगों को समझना पड़ता है, टैक्स इंप्लीकेशन समझना पड़ता है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन बेसिकली है क्या कि ये आपको बताएगा कि हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, राइट, कैसे और कहां पर इन्वेस्ट करना है, so that you can generate a free cash flow over a very long period of time. Am I clear, class? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कहीं कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। No, सर है एक तो हाँ बोलो बोलो बोलो, है तो बोलो। सर रोल नंबर वैल्यू 22, अरे ट्रेडिशनल में एक टाइम एक वैल्यू मिनट ऑफ रुको, मनी। एक मिनट रुको पहले। रोल नंबर 20, जितने भी लोग वर्टिकल मोड में फोन रखे हुए हैं, ऐसे करके रखे हुए, वैसे मत रखिए, ऐसे रखिए। दिस इज हाउ यू शुड कीप योर फोन। हाँ बोलो, क्या क्या बोल रहे हो? सर ट्रेडिशनल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी एडजस्ट नहीं होता ना? हाँ नहीं, नहीं होता है। Okay, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट एडजस्टेड। ट्रेडिशनल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी is not adjusted. Only we focus upon how much cash is going out and how much cash is coming into the business. We are least bothered about the quality of the cash inflow and the time at which the cash is coming into the business. okay sir, thank you sir. Right. Something else that you need to ask, class? नो सर। Everything is done?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो हम लोग एक काम करें, जो मैंने आपको दिया था ये कैपिटल बजटिंग देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो आपके पास भी होगा। Yes, sir. Yes, sir. कैपिटल बजटिंग इंट्रोडक्शन ये सब मैंने बता दिया। मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग ये भी मैंने बता दिया ना मैंने? Yes, sir. Yes, sir. विजिबल है? Hmm. Yes, sir. हाँ, Yes, ठीक है। sir. और अगर हम लोग आगे बढ़े, सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या देखना है? सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़ के देखो। कौन पढ़ेगा? हु विल रीड आउट? So me. यस, Uh, स्टडी capital राइट। capital budgeting is a significance for the following reason. First, हाँ, the decision maker lose some of his flexibility for the results continue over an extended period of the time. He has to make a commitment for the future. क्या मतलब हुआ इसका? ये मैंने बता दिया ना, क्योंकि बहुत सोच समझ के डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि ये जो पैसा हम लोग लगा रहे हैं ये काफी लंबे समय के लिए पैसा लगेगा, और ये क्या हो रहा है? एक लंबे समय के लिए कैश को जनरेट करेगा। Generate कर रहा है. ठीक है? Yes, sir. Second, assets expansion is related to future sales. क्या मतलब हो Third, गया? रुक जाओ, इस एक एक करके क्या मतलब हुआ इसका? सर जो एसेट्स का Sir, इंक्रीमेंट है वो investment. रिलेट होता है फ्यूचर सेल्स से रिलेटेड रहता है. ठीक है, आगे पढ़ो। The availability of capital assets has to be phased prop Has to be phased prop properly. Has to be phased properly मतलब क्या हो गया? इसका क्या मतलब हुआ? so phrased अगर properly का आपको मतलब कहीं पे पैसा लगाना है, अगर आपको कहीं पे पैसा लगाना है तो आप एक साथ पैसा नहीं लगा सकते, आपको फेज्ड मैनर में पैसा लगाना है। किस तरीके से पैसा लगाना है? फेज्ड मैनर। phased One by manner. one. फेज्ड मैनर में आपको पैसा लगाना है। तुम लोग के पास तो है ही ना ये, Yes sir. मैंने तो भेज दिया, तो पढ़ के देखो एक बार फटाफट। अगर किसी पॉइंट में दिक्कत है तो मुझे बताओ, Okay sir. या मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूं? Sir. डू आई नीड टू शेयर इट? No, sir. Yes, sir. No. Sir. Voice quality is very poor for some students. Sir, capital budgeting means in short, what meaning is? हाँ, क्या बोल रहे, बोलो। सर शॉर्ट में कैपिटल बजटिंग को कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी तो आवाज ही इतनी कटी हुई आती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। Sir, you want to say that how can we define capital budgeting in short term?
वॉइस क्वालिटी का इशू है। देखिए पॉइंट नंबर 3 में आते हैं या पॉइंट नंबर 4 में, एसेट एक्सपेंशन टिपिकली इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फंड्स। ये भी पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर है। पॉइंट नंबर 4, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Point number 5, many firms fail because they have too much or too little capital equipment। मतलब क्या हो गया? तो बहुत सारे फर्म्स जो है वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम कैपिटल इक्विपमेंट्स होते हैं। जो कैपिटल इक्विपमेंट है, कहने का मतलब जो कैपिटल के रूप में जो उपकरण है उनके पास, या तो वो बहुत ज्यादा है और नहीं तो वो बहुत कम है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं। क्योंकि एक्सेसिव अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक जितना रिक्वायर्ड है, अगर उससे ज्यादा अगर आपके पास होगा इक्विपमेंट, आपने एसेट खरीद लिया, तो क्या हो जाएगा बताइए, अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, आपका रिटर्न कम होगा, आप ओवर कैपिटलाइज हो जाएंगे। अगर कम है तो आप अंडर कैपिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, डिसीजंस रिलेटिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर अमंग द डिफिकल्ट एंड एट द सेम टाइम the most critical, because the effect of such decision will have a far reaching influence on the firm's profitability for many years to come। ये सब मैंने points बता दिया है। Next point, the most important reason for capital budgeting decision is that they have long term implications for a firm। The effect of a capital budgeting decision extend into the future and have to be put up with for longer period. The consequence of current operating expenditure। Next point कह रहा है, capital budgeting is a vital function of the management, for it is one of the critical determinants of the success or failure of a company। Advised of excessive capital spending may create excessive capacity, the increase operating costs which limit the viability of company funds and reduce its profits। ये सारा पॉइंट हो गया है, समझ में आ गया ना? Yes, हेलो सर, सेवन नंबर पॉइंट सर। क्या है 7 नंबर पॉइंट? द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन। The most important reason, the most important reason for capital budgeting decision is that they have long term implications। capital budgeting decisions have what? long term implications, मतलब ये दूरगामी प्रभाव होते हैं for a firm। the effect of a capital budgeting decision extends into the future and have to be put up with for longer period। ठीक है, the consequence of current operating expenditure, मतलब क्या होगा कि आपको अगर फ्यूचर में रिजल्ट पाना है तो प्रेजेंट में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, यू विल गेट द रिजल्ट इन टाइम्स टू कम। प्रेजेंट में आपको उसका बहुत कंकरेंट इफेक्ट दिखे, ऐसा पॉसिबल क्या नहीं है? मतलब क्या हुआ कि आपको देखिए बिजनेस में होता क्या, जब आपने अकाउंटिंग पढ़ा होगा तो अकाउंटिंग में आपको बताया गया होगा कि दो तरीके का मतलब एसेट होता है। एक एसेट हो गया करंट एसेट, दूसरा हो गया क्या, नॉन करंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट में डिफरेंस क्या है? सॉरी, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में, फिक्स्ड एसेट जो होगा वो लंबे समय के लिए होगा और करंट एसेट क्या होगा, शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होगा। ठीक है, तो आपको जो लॉन्ग टर्म में फायदा होगा वो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्ड होता हुआ दिखेगा, उसके लिए आपको करंट ऑपरेशंस के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन यू कीप ऑन स्पेंडिंग diligently on your present business, the benefit you will reap in times to come। right class? यस सर। यस सर। अब इसके बाद देखिए कैपिटल बजटिंग फॉर लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया, फोरकास्टिंग दिया हुआ है, और फिर प्लानिंग एंड
प्लानिंग एसेट capacities. कैपेसिटी। तो ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। और ये तीनों जो है ये आपके कैपिटल बजटिंग से ही जुड़ा हुआ है। जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करो सबको। और जिनका भी कैमरा ऑफ है सब कोई कैमरा ऑन ऑन कर लीजिए। कैपिटल बजटिंग फॉर लॉन्ग टर्म हो गया क्या ये? Sir, हम्म capital expenditure are the principal bulwark against the seemingly endless progression of wage advances. For the embody the creative forward strides of advancing technology. देखिए इसका मतलब ये हुआ, ये किस पॉइंट में तुम हो? कहां पर हो इसमें? For long period and बहुत last लॉन्ग। देखिए इसका one इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप लंबे समय में प्लानिंग करते हैं तो अब आप ये समझिए कि लंबे समय में जब आप काम करेंगे तो टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट रहेगी नहीं, टेक्नोलॉजी हमेशा क्या होगी? चेंज करेगी। Change. टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। Change. ठीक है, तो जब टेक्नोलॉजी चेंज करेगी तो आपको टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने वहां इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा Yes, ना? sir. Yes, sir. yes Yes, sir sir. तो अब जब आप उसको स्पेंड करेंगे, जब आप उसको लगाएंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास वेज पेमेंट्स या वेज जो पेमेंट्स आप करेंगे, एक्सपेंसेस वो भी बढ़ता जाएगा। तो जब वो एक्सपेंसेस बढ़ेगा, आप वेज पेमेंट्स करेंगे तो उन सारे बढ़ते हुए खर्च को, जो रिकरिंग एक्सपेंसेस जो आपका समय के साथ साथ बढ़ता है, उसको आप कैसे ठीक करेंगे? उसको ठीक करने का उपाय बहुत सिंपल है। उसको ठीक करने का उपाय एक ही है कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको समय के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा और फंड और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। कहां पर है ये पॉइंट? फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द स्टॉक होल्डर एंड द कंज्यूमर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द प्रिंसिपल, यही ना? Yes, sir. Second last one. बुलवर्क अगेंस्ट द सीमिंगली एंडलेस प्रोग्रेशन ऑफ वेज। प्रोग्रेशन का मतलब बढ़ना। ठीक है, वेज एडवांसेस फॉर दे एम्बॉडी द क्रिएटिव फॉरवर्ड स्ट्राइड्स ऑफ एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में? Yes, sir. अब आगे क्या कह रहा है? फाइनली कैपिटल एक्सपेंडिचर बोथ बाय देयर एग्रीगेट साइज एंड बाय देयर सिक्लिकल टाइमिंग हैव a what? Have a great deal to do with the character of the economy as a whole, and therefore
with the government role in maintaining stability. समझ में आया पॉइंट क्या? No, sir. Aggregate size and by their cyclical timing. साइक्लिकल टाइमिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए, क्या बिजनेस में जैसे कोई इंडस्ट्री है, क्या इंडस्ट्री हमेशा एक ही रफ्तार से ग्रो करती है? हर इंडस्ट्री No, sir. हमेशा एक ही तरीके से ग्रो करती है? नहीं करती। No, sir. कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो साइक्लिकल नेचर की होती है। किस नेचर की होती हैं? साइक्लिकल नेचर की होती हैं। जो इंडस्ट्री साइक्लिकल नेचर की होती है वो इंडस्ट्री क्या करेगा? वो इंडस्ट्री उस जैसे सपोज करो, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताऊं कि अभी अगर हम लोग बात करें कि जैसे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करती है, या सरकार हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करती है, या सरकार ऑटोमोबाइल, तो ये सब इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड करता है, इसका ग्रोथ, उस इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस तरीके से सरकार की पॉलिसी समय के हिसाब से चेंज करेगी, सरकार का फोकस चेंज करेगा, तो आपको भी, अगर आप उस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, जहां पे जितना इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है समय समय पे आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ सकता है या इन्वेस्टमेंट घटाना पड़ सकता है। तो इसी को कहते हैं साइक्लिकल टाइमिंग, कि मार्केट के हिसाब से, बिजनेस साइकिल के हिसाब से, अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से, रिसेशंस और मतलब बूम के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना या घटाना पड़ सकता है। तो आप जब लंबे समय के लिए जाएंगे तो केवल आपको एक एस्पेक्ट को कंसिडर नहीं करना, आपको मैक्रो एस्पेक्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। मैक्रो एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? पूरी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ जो एस्पेक्ट है उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। इकोनॉमी एज ए होल को आपको स्टडी करना पड़ेगा। Is it clear, class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद पढ़ लो क्या है नेक्स्ट। Sir, हम्म a bird in hand is worth two in the bush. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताएं, बहुत हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाथ में रसगुल्ला अच्छा है या रसगुल्ले में हाथ अच्छा है? दोनों ही सही है। Sir, दोनों ही नहीं अच्छा है, हाथ में रसगुल्ला अच्छा है। रसगुल्ले में हाथ कहने का मतलब कि वो आपके पास है नहीं, आपका हाथ खाली निकलेगा या भरा हुआ निकलेगा, यू डोंट नो, राइट। लेकिन जब आपके पास है, वो चीज आपके हाथ में है, वो आप उसके ओनर है, वो आपके कंट्रोल में है, तो वो ज्यादा, वही कह रहा है कि पेड़ पे बैठी हुई दो चिड़िया, ठीक है, उससे अच्छा क्या है कि आपके हाथ में क्या है? एक चिड़िया एक है। चिड़िया। हाँ, कम से कम है तो आपके पास। यस।
Is it done, class? Yes, sir. Yes, sir. आगे भी बढ़ो, वो जो वो ये वाला यहाँ तक पूरा पढ़ना है।